ओम शांति। आइए चारों तरफ से अपना ध्यान हटाकर राजयोग की ड्रिल करते हैं। मैं आत्मा अभी अभी इस साकार तन में मस्तक पर उपस्थित हूँ। अभी अभी अनुभव करें, मुझ आत्मा ने सूक्ष्म लाइट का फरिश्ता रूप धारण किया। इस शरीर से न्यारी लाइट स्वरूप की बन गई। अभी अभी मैं आत्मा इस साकार आकार को छोड़ परम धाम में निराकार बिंदु रूप में स्थित हूँ। परम धाम से सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन से फरिश्ता रूप रचकर वापस इसी साकार वतन में, इस साकार शरीर में मस्तक पर समाहित होकर आज के महावाक्य सुनती हूँ। मैं अवतरित आत्मा हूँ। 4/2/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, बच्चे संगम की न्यारी रस्म है जो बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ और कोई समय में बाबा कहते ऐसी रस्म नहीं होती है। तुम बच्चे बहुत सिक्की लदे हो, इसलिए बाप कहते मीठे बच्चे तुम थक गए हो, मैं आया हूँ तुम सबकी बेहद सेवा कर थकान दूर करने। फिर बाबा समझा रहे, यहाँ तो सभी आत्माएं बाप से मिल न सके। इस साकार दुनिया में बाबा कहते सभी आत्माएं बाप से मिल नहीं सकते, क्योंकि कोटों में कोई ही आएंगे। सभी भक्त जहाँ से भगवान से बिछुड़े हैं वहां ही जाकर मिलेंगे। फिर बाबा समझाते, बेहद के बाप का रचा हुआ बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। भंडारा अब तक बाबा ने कहा चलता रहता। इतना बड़ा भंडारा है, कभी भी समाप्त नहीं होता, अब तक चलता रहता, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे इस यज्ञ से ही सारी राजधानी स्थापन हो रही है। फिर योग के लिए बाबा ने कहा तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे, किसी को पता नहीं है तुम राजा बनने वाले हो। बहुत मेहनत कर, सेवा कर। इस समय बाबा ने कहा तपस्या करते हो गुप्त वेश में, परंतु तुम सब महारथी अपनी राजधानी बना रहे हो। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे पास हथियार आदि कुछ नहीं है, बल्कि ज्ञान बाण है। मीठे बच्चे, अपने दिल दर्पण में देखो, अंदर में कोई भूत तो नहीं है। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। प्रश्न है बाप और बच्चों के बीच संगम पर दुनिया से बिल्कुल न्यारी रस्म चलती, वह कौन सी? उत्तर है, दुनिया में बच्चे बाप को नमस्ते करते, लेकिन यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप खुद कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो तुम बच्चे मेरे से भी बड़े ठहरे। दूसरा, मैं निरहंकारी निराकारी बाप हूँ, तो जरूर मैं पहले नमस्ते करूँगा। यह भी संगम की न्यारी रस्म है। ओम शांति। आने से पहले पहले बाप बच्चों से नमस्ते करें या बच्चे बाप को नमस्ते करें? बच्चे बाप को करे नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते, बच्चे मैं सभी का बाप तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ, तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते, यहाँ बाप बच्चों को नमस्ते करते। गाया हुआ भी है निराकारी निरहंकारी, तो वह भी दिखलाना पड़े ना। तो वो सन्यासियों के चरणों में झुकते, चरणों को चूमते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। बाप तो आते ही हैं कल्प के बाद बच्चों से मिलने,
तुम बहुत बहुत सिकिलधे बच्चे हो, इसलिए कहते मीठे बच्चे तुम थक गए हो। द्रौपदी के पांव दबाए तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उच्चारा? बाप ने। बच्चे कहते बाप आया है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचड़ा है, यह है नर्क, तो बाप को आना पड़ता नर्क को स्वर्ग बनाने। बहुत दिल से आते जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है। कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती। ऐसे नहीं कि सभी के पास जाना होगा। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक है ना, उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके। गीत है जाग सजनिया जाग, कितना अच्छा गीत है। नवयुग पर भी समझाना चाहिए, युग भी भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासियों से फिर वह सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर गए हैं, क्योंकि वह आते ही हैं द्वापर में। तो औरों से सुनते ही भारत प्राचीन खंड था, उसमें देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अभी नहीं है। गीता है देवता धर्म का माई बाप, बाकी सब बाद में आते, तो यह हुआ प्राचीन सब धर्मों के लिए। वास्तव में एक गीता ही है मुख्य, जो सबको माननी चाहिए, परंतु मानते कहाँ हैं? वे अपने धर्म शास्त्र को ही मानते हैं। यह तो जानते नहीं कि भगवान ने गीता कब उच्चारी। गीता है बाप की उच्चारी हुई, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी। इसलिए सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनावे। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। कभी भी श्री कृष्ण यज्ञ नहीं गाया जाता, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते। उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, सो तो तुम बरोबर देख रहे हो ना। आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर यह अनेक धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए जब और सब धर्म ना हो। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती, भगवान से तो सबको मिलना होता। सभी बाप को सलाम करेंगे, बाप भी फिर आकर बच्चे को सलाम करते और बच्चे फिर बाप को सलाम करते। इस समय बाप साकार में आया है, यहाँ तो सभी आत्माएं बाप से मिल न सके, क्योंकि कोटों में कोई ही तो आएंगे ना। तो सभी भगत फिर कहाँ मिलेंगे? जहां से बिछड़े वहीं आकर मिलेंगे। तो जैसी आत्मा वैसा परमात्मा, परंतु वंडर है जो इतनी छोटी आत्मा में 84 का पार्ट भरा है, जो कभी घिसता नहीं, फॉरएवर चलता रहेगा। अब मनुष्य शांति मांगते, क्योंकि सब शांति में जाने वाले हैं। कहते हैं सुख कागविष्टा के समान है। अब गीता में तो राजयोग से राजाओं का राजा बनना, तो जो सुख कागविष्टा के समान समझते, उनको राजा ही कैसे मिले? तो यह प्रवृत्ति मार्ग की बात है। ग्रस्त व्यवहार में रहते तुमको कमल फूल समान पवित्र रहना है। चैरिटी बिगिंस एट होम, बाप भी कहते, मैं पहले इस साकार ब्रह्मा को समझाता हूँ। शिव बाबा का यह चैतन्य होम है। पहले पहले यह ब्रह्मा सीखते हैं और फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबरवार सीख रहे हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सदगति दाता पतित पावन खुद आकर सब राज समझाते। ऐसे नहीं कि वहां से प्रेरणा करते,
वह तो यहाँ आते यादगार भी हैं और शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ। यह खुद अपने जन्मों को नहीं जानते, इसमें एक की भी बात नहीं है। सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हो तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए हो। तुम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते, यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा चलता। उन गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण तो है नहीं, इसलिए वह यज्ञ भी नहीं ठहरा। अभी बेहद का रचा हुआ बाप का बड़ा भारी यज्ञ है। कब से डेगियां बड़े बड़े पतीले चढ़ते आए। भंडारा अब तक चलता रहेगा। समाप्त कब होगा? जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पार्ट बजाने आत्माएं शुरू होती हैं। भारतवासियों में भी ज्ञान वह लेते जो आत्माएं पहले पहले परमात्मा से अलग हुई है। पहले पहले वह आना शुरू करेंगी नंबरवार, फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पास करना है। हर एक को पार्ट बजाना है। नाटक में सब एक्टर्स स्टेज पर इकट्ठे तो आते नहीं, अपने टाइम पर आते। बाप ने समझाया नंबरवार कैसे आते। वर्णों का भी राज समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे। चोटी के ऊपर फिर है ब्राह्मणों का ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा का बाप फिर है शिव बाबा। तो तुम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तुम ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे। तो वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती, सभी एक जैसे होशियार तो नहीं हैं। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आकर डिबेट करेंगे तो वह समझा नहीं सकेंगे। तो कहना चाहिए मैं तो नई हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से बड़ी बहन आकर आपको समझाएंगी। मेरे से तो तीखे हैं, क्लास में नंबरवार होते। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आना चाहिए, नहीं तो आबरू चली जाती। कहेंगे बी के तो पूरा समझा नहीं सकती। देह अभिमान को छोड़ रेफर करना चाहिए बड़ों की तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे, महारथी घोड़े सवार प्यादे तो हैं। किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता, जंगल में अकेला रहता है, और हाथी हमेशा झुंड में रहता। अकेला हो तो कोई मार भी दे। शक्तियों की भी शेर पर सवारी दिखाते। बच्चों को समझाया गीता का भगवान कृष्ण कहना रोंग है। कृष्ण के शास्त्र को कभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया वह सिद्ध कर बताना है। उनको गॉड गॉडेस भी कहते हैं। ईश्वर तो अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते, वह है पालना के निमित्त। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते तो फिर विष्णु शंकर को पहले भगवान कहना पड़े। तुम जानते भगवान बिना गीता कोई बोल न सके। गीता माता है, वह ज्ञान का सागर है। गति के साथ सदगति दोनों कहना पड़े, क्योंकि भारत में जब स्वर्ग होता तब और धर्म वाले गति में होते। भक्ति मार्ग वाले कहते वेद शास्त्र आदि सबसे ईश्वर का राज्य मिलता, परंतु ऐसे तो है नहीं। यह कोई शिमला की पहाड़ी थोड़ी है जो जहां से भी जाओ तो पहुंच जाएंगे।
यहाँ तो साजन को सजनियों के पास आना पड़े, सजनियों का श्रृंगार कराना पड़े, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। सब महाराजा महारानी बनने चाहते हैं, परंतु बाबा कहते अपना मुख तो पहले देख लो। नारद की बात अभी की है, उसको लक्ष्मी को वरने की दिल हुई तो उसको कहा पहले अपनी शक्ल तो देखो। बाबा भी कहते अपना दिल रूपी दर्पण देखो, काम का भूत तो नहीं आता। जांच करते रहो, क्रोध तो नहीं आता। भूतों को निकालने का प्रयत्न करते रहो। युक्तियां तो बाबा सब बतलाते रहते, मन में संकल्प बहुत आएंगे, कर्म में नहीं लाना चाहिए। बाबा अच्छे कर्म सिखलाते, अब श्रीमत पर चलने से ही तुम स्वर्ग में चल सकते हो। बाप की श्रीमत से स्वर्ग बन रहा है और औरों की मत से स्वर्गवासी बन न सके और भी भ्रष्ट बनते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो अब एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम योग बल से गुप्त वेश में अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। हाथ में हथियार आदि तो कुछ है नहीं, ज्ञान के बाण तीर आदि हैं, उन्होंने फिर स्थूल में दिखा दिया। यह है सब गुप्त शक्ति। शक्तियों की देखो कितनी पूजा होती। 10-20 भुजाओं वाली तो कोई है नहीं, सबकी 2 भुजाएं होती। मनुष्य सृष्टि में तो 8-10 भुजा वाले कोई होते नहीं हैं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को 4 भुजा दिखाते, वह भी अर्थ सहित है। बीज को जानने से सारे झाड़ का ज्ञान आ जाता। अच्छा, ज्ञान का खजाना तो बच्चों को मिलता रहता। फिर मुख मीठा कराने के लिए बच्चों को टोली खिलाते। शिव बाबा खुद नहीं खाते, सब बच्चों के लिए है। राज्य भी बच्चों के लिए, लक्ष्मी नारायण भी जरूर अपने बच्चों को देंगे, सबको तो बांट नहीं देंगे। यह बाप सभी बच्चों को देते हैं। वहां प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। सुख तो प्रजा को भी है, दुख का नाम है नहीं, बाकी नंबरवार तो होते ही हैं। वहां तो सोना भी अथाह होता, यहाँ तो सब खानियां खाली हो गई हैं। गायन भी है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। माताओं को वंदे मातरम और बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अब रात पूरी होती, गुड मॉर्निंग आ रहा है, नया युग आ रहा है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ अपने से बड़ों को आगे रखना है। कोई डिबेट करता है तो बड़ों की तरफ रेफर करना, आबरू नहीं गंवानी है। दूसरी पॉइंट, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले परिवार का कल्याण करना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। वरदान है देह अहंकार व देह अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करने वाले आकारी सो निराकारी भाव। कईयों का मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, लेकिन देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है, तो उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब ये सूक्ष्म देह अभिमान है। तो यह अभिमान कभी भी आकारी फरिश्ता व निराकारी बनने नहीं देगा।
इसलिए इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सो निराकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सहयोगी बनो तो पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। ओम शांति।